नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमवीर है और आप देख रहे हैं द गोस्ट स्टोरीज। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी सच्ची घटनाओं पर आधारित सबसे डरावनी कहानियां, वो भी ऐसी जिनका सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 13 नंबर हवेली। साल 2019 की बात है। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली से सटे एक छोटे शहर पलरा में हुई थी। कंपनी ने मुझे 1 महीने के लिए अस्थायी निवास देने का वादा किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑफिस के एक कर्मचारी ने बताया कि अभी होटल फुल है, लेकिन एक हवेली है जहां रह सकते हो। थोड़ी पुरानी है, लेकिन साफ सुथरी और खाली पड़ी है। किराया भी कम लगेगा। हवेली का नाम था 13 नंबर हवेली। मैंने बिना ज्यादा सोचे उस ऑफर को मान लिया। अगले दिन शाम को वो कर्मचारी मुझे उस हवेली तक छोड़ गया। बाहर से देखने में हवेली बहुत शानदार और विशाल थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। हवेली में बहुत गहरी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे देख रही हो। कमरे के अंदर जाते ही एक पुराना पंखा हिलते हिलते अचानक चलने लगा, जबकि बिजली नहीं थी। मैंने इसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और सामान जमाने में लग गया। पहली रात तो ठीक बीती, लेकिन दूसरी रात से चीजें बदलने लगी। रात के ठीक 2:13 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। एक अजीब सी महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी, कुछ सड़ी हुई लाश जैसी। मैंने देखा, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है, काली, लंबी और बिना चेहरा। मैंने उठकर लाइट जलानी चाही, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। मोबाइल उठाया तो बैटरी 80% से सीधा 1% पर आ गई और बंद हो गया। अचानक उस परछाई ने चलना शुरू किया। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो जैसे हवा में तैर रही थी। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। तभी किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। मैं झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही मैं भागकर ऑफिस पहुंचा और उस कर्मचारी को सब बताया। वो पहले तो चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, आपने शायद उसी को देख लिया है जिसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता। कौन? मैंने पूछा। इस हवेली में कभी एक औरत रहती थी, रागिनी ठाकुर। बहुत अमीर, लेकिन मन से बहुत अकेली। कहते हैं उसने खुद को हवेली के अंदर ही फांसी लगा ली थी। तब से हर उस इंसान के साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है जो इस हवेली में रात बिताता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी दिन वहां से कमरा बदलने की गुजारिश की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस रात मैं होटल के एक कमरे में शिफ्ट हो गया, लेकिन ठीक 2:13 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दिशा से एक औरत की हंसी की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब होटल के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा, बाबूजी, जो भी 13 नंबर हवेली में एक रात भी काट लेता है, उसकी आत्मा वहां के साथ जुड़ जाती है। अब आप चाहे कहीं भी रहिए, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने ट्रांसफर की अर्जी दी और शहर छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर साल 13 मई की रात को ठीक 2:13 बजे मेरा मोबाइल अपने आप ऑन होता है और उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, आपका कमरा अभी आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल द गोस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची घटना के साथ। तब तक कभी 13 नंबर हवेली की तरफ मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें पहले ही देख चुकी है।